बैठ जाइए बच्चों, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ भाई। जल्दी से बैठ जाओ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नॉर्मल, नॉर्मल पढ़ रहे थे। हेडिंग डालेंगे सब लोग, टेंशन। एसी बंद कर दूं? सुन तो लेने दो। हाँ, सर दुख रहा है, पंखा बंद कर देता हूं, ठीक है? एक मिनट, बस बस। दवाई लेनी है तेरे को? चलो बेटा, अब बातें बंद करो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ करने वाले हैं। आज एक एक्सपेरिमेंट करें? ठीक है, अभी करेंगे। तो उसके लिए पहले इधर आ जाओ। पहले ये है ना, सबसे पहले किसकी बात करनी है? टेंशन। टेंशन कहां रहता है बेटा? फिजिक्स के अंदर कहां रहता है? ये हमारी रस्सी, रस्सी की प्रॉपर्टी याद है? क्या होती थी? मासलेस, रिमेन्स टॉट टाइट, भूल गए क्या? और इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब बोलो? लेंथ इसकी बढ़ती घटती, ये बात होती थी। ठीक है? क्या बेटा? रिमेन्स टॉट मतलब टाइट रहती है। मेरे लिए टाइट रस्सी ही काम की है, ढीली रस्सी हमारे काम की। रस्सी ढीली हो गई तो भी बेकार हो जाती है ना भाई? तो हमारे लिए किस काम की रस्सी? टाइट। जो रस्सी टाइट वो हमारे काम की, जो रस्सी ढीली वो हमारे काम की। रस्सी मतलब स्ट्रिंग। आपस में बातें बंद, पीछे आगे बीच में सब लोग प्लीज यहां ध्यान दीजिए। जब मैं बात करूं आपसे तभी मुझसे बात करें, अदरवाइज जबरदस्ती आपस में भी बातें ना करें। तो मासलेस है, रिमेन्स शॉर्ट, एंड इट इज इनएक्सटेंसिबल, मतलब हम लोग इसकी लंबाई को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अच्छा, रस्सी से अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो रस्सी की खास बात यह होती है कि रस्सी को खींचने पर उसके अंदर टेंशन आता है। रस्सी को खींचने पर उसमें टेंशन आता है। मान ले मैं यहां पर एक एफ फोर्स लगा के इस वाली रस्सी को अगर खींच रहा हूं, तो एवरी पॉइंट ऑन द रस्सी विल हैव द सेम टेंशन, विल हैव द, अगर वो ये प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है तो। समझ में आ गई बात? पर यही वाली रस्सी अगर मैसिव हो गई, कैसी हो गई बेटा? मैसिव रस्सी हो गई। मैसिव रस्सी मतलब रोप हो गई, रोप। मैसिव रस्सी इज अ रोप बोल लो, रॉड भी मान सकते हो। ठीक है? इन दैट केस अगर मैं इसे एफ फोर्स लगा के आगे को खींचता हूं, तो एवरी बॉडी, एवरी पॉइंट विल हैव अ डिफरेंट टेंशन। T1, T2, T3, T4। समझ में आ गया? मासलेस में ये चलता है, पर मैसिव के अंदर चीजें बदल जाती हैं। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि टेंशन ऐसे लगती है कि वो रस्सी की लेंथ को कम करना चाहती है, तो ये बात सही होगी या गलत होगी? टेंशन ऐसे लगती है कि वो रस्सी की लेंथ को कम करना चाहती है, तो ये बात सही होगी या गलत होगी? गलत होगी। मेरे को आई कार्ड देना बेटा। सही होगी। बस एक ही चाहिए। चलो भाई इधर देखो, ये हमारे पास में आई कार्ड है, ये रस्सी है। हम जिस रस्सी की बात कर रहे हैं ना, दैट रस्सी इज वो रस्सी जो अपने बाल के जैसी पतली रस्सी है। मतलब तुम्हारे बाल, मेरे तो क्या है। तो अपना बाल तोड़ो और बाल को रस्सी समझ लो, और उसके ऊपर 10, 20, 50, 5,000, 10,000 मत तोड़ो भाई। अरे, अपना तोड़ने को बोला था ना, दूसरे का क्यों तोड़ रहे हो? हाँ, तो अब इधर देखो फिर। अरे,
इसको अगर ये इस कंडीशन में है तो टेंशन है क्या? बातें नहीं, इस कंडीशन में टेंशन है क्या? अब 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 जो टेंशन आया, क्या वो टेंशन रस्सी में आया? रस्सी में क्या इधर आया? पक्का? ये जो टेंशन इस डायरेक्शन में आया है, क्या ये रस्सी को छोटा करना चाह रहे हैं? हाँ भाई, जब ऐसे खींच रहा हूं, इसको कैसे खींच रहा हूं, तो टेंशन तो अंदर लग रहा है ना। तो ये रस्सी को क्या करना चाह रहा है? बाहर लग रहा है क्या टेंशन? बाहर थोड़ी लग रहा है। तो जो टेंशन इसमें आया वो इसे क्या करना चाहता है? समझ में आई बात? तो एक लाइन लिखेंगे सभी लोग स्टार बना के, टेंशन एक्ट्स इन सच अ वे, टेंशन एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू, ये देना निकाल, दैट इट ट्राइज टू, टेंशन एक्ट्स इन सच अ वे that it tries to reduce the length of the string, that it tries to reduce the length of the string. ये क्या ट्राई करता है बेटा? it tries to reduce the length of the string. ठीक है बच्चों? टेंशन चाहता है कि रस्सी की लेंथ जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि हमारे पास में एक सिस्टम है जिसके अंदर बेटा एक ब्लॉक है जो इस तरह से लटका हुआ है, इसका मास मान ले बेटा 5 किलो है, तो बोल रस्सी में टेंशन आएगी? किधर आएगी? क्या बेटा ऊपर आएगी? और नीचे क्या लगेगा? mg यानी 50। हम सीधे क्या लिख देंगे? T बराबर 50 न्यूटन। कहानी खत्म, पैसा हजम। कोई अगर पूछता कि स्टैंड पे कितनी फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंड। तो इस स्टैंड पे कितनी फोर्स है? तो वो भी तो T है। जितनी टेंशन ऊपर ब्लॉक पे लग रही है उतनी टेंशन नीचे स्टैंड पे लग रही है, T। यस और नो? तो ये जो स्टैंड वाली टेंशन है, ये जो नीचे लगी, इसकी वैल्यू भी क्या बेटा 50 होगी। तो एक बार सवाल पूछा गया था कि स्टैंड पे कितनी फोर्स लगी है। क्या सवाल पूछा था? स्टैंड पे जो फोर्स थी वो टेंशन के बराबर थी। ठीक है, तो यहां आंसर क्या होगा? 50। अच्छा, अब यही मान लो मेरी इच्छा हुई, मैंने यहां पर एक ब्लॉक और 2 ब्लॉक लटका लिया, 3 किलो 5 किलो। बताइए टेंशन T1 T2, T1 T2 दोनों बताना है। T1 T2, T1 बोलो 20, T1 30। एक मिनट, मैं बता रहा हूं। ये मान लो T1 तो नीचे कितना बेटा? 50। बोलते ही नहीं हो। अच्छा, इसका 30 नीचे, बेटा ये भी तो रस्सी से नीचे कनेक्टेड है, तो यहां T1 और ऊपर क्या गया? T2। क्या हो गया? ओ माय गॉड, हो गया तुम्हारे साथ? क्या हो गया? कौन T2 होगा? T2 तो ये है, और T1 जो इस रस्सी में है बेटा वो तो 3 पे भी नीचे लग रहा है। तो अगर तुम 5 किलो का एफबीडी बनाओगे तो ऊपर क्या बनेगा? T1, नीचे क्या बनेगा? 50, और कोई फोर्स, तो T1 इज व्हाट? 50। नहीं आया समझ? और T2 80। T2 इसका एफबीडी बनाओ 3 किलो का, तो ऊपर को क्या लग गया बेटा? T2, नीचे को क्या लग गया? 30, और साथ में क्या लगा? T1। तो T2 इज इक्वल टू हाउ मच? T1 प्लस, तो यहां से T2 कितना आया? 80 न्यूटन। तुम्हें समझ में ही नहीं आया? सबको आ गया ना? ध्यान से, नॉर्मल में नीचे बढ़ते थे, इसमें ऊपर बढ़ते हैं। नहीं आया समझ? नॉर्मल में जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक होता था, याद है? उस पे सारे ब्लॉक्स का मास जोड़ के mg कर देते थे। अरे यार, और टेंशन में क्या हो रहा है? सबसे ऊपर वाले में सारे ब्लॉक का मास जोड़ के mg करना है। नहीं दिखा तुम्हें? ये 3 किलो का, ये 5 किलो का, टोटल क्या? 8 किलो का। 8 की 80 आ गई ना? हो गया। तो T2 इज 80 न्यूटन। नहीं आया समझ? ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक मासलेस स्ट्रिंग में अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन हमेशा सेम होता है? एक मासलेस रस्सी में अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन हमेशा सेम होता है?
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अभी तो पढ़ा यार ट्रू, पर अंडर सर्टेन कंडीशंस एक मासलेस रस्सी में भी अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन अलग अलग हो सकता है। कैसे? हाँ कैसे, यही तो सवाल पूछ रहा हूं, कैसे? बीच से रस्सी को पकड़ के? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। सुनो मेरी बात, देखो देखो देखो, ये रस्सी, ये स्टैंड, सुनिए, ध्यान दीजिए, एसर्शन रीजन वाला सवाल है। हाँ, बंदर याद आया? हरीश चंद्र जी याद आए? हरीश चंद्र जी मतलब एच.सी. वर्मा की बात कर रहा हूं, है ना? उनका पूरा नाम हरीश चंद्र वर्मा है। तो अगर इसका मास m1 है और इसका मास क्या है बेटा, तो बता, रस्सी तो एक ही है, अलग अलग है? एक ही रस्सी है। यहाँ क्या लगेगा? m2g। बोलते ही नहीं हो। यहाँ जो टेंशन जाएगा वो मान ले क्या है बेटा, T1। तो क्या T1 और m2g बराबर, जैसे यहां किया था, T1 और m2g? अब जब m1 की बात करूंगा तो ऊपर क्या लगेगा, T2। नीचे क्या लगेगा, m1g, और साथ में ये वाला, तो व्हाट विल बी T2? T1 प्लस m1g। नहीं आया? लौट गए तुम लोग? पक्का आ गया? क्या एक ही रस्सी है? क्या अलग अलग टेंशन है? यहां तो रस्सी अलग अलग थी, तो टेंशन अलग अलग होना ही था। पर यहां पर देर इज ओनली वन स्ट्रिंग, बट स्टिल देर आर डिफरेंट डिफरेंट टेंशंस। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बंदर लटके हुए थे। कौन लटके हुए थे? बंदर लटके हुए थे। समझ में आया? पक्का? अब सुनना एक और सवाल, एसर्शन रीजन, बहुत ध्यान से। वी कैन पुल एंड पुश बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। We can pull and push by the help of a string. We can pull and push by the help of a string. चलो इसका प्रूफ देखें, प्रूफ। आजा, तेरे को आना है? कहां आना है? इसको बुलाओ? नहीं नहीं, इसको आने देना, अगली बार बुला लेंगे कभी। आजा, सामने खड़ा हो। ऐसे क्यों खड़ा हुआ है? मैं कोई किक थोड़ी मार रहा हूं फुटबॉल के। चलो एक मिनट, सब लोग ध्यान देंगे क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से, ज्यादा जोर से मत खींचना, है ना? मेरे को धक्का मार, मेरे को धक्का मार। अरे ऐसे नहीं, इसको पकड़ के मुझे धक्का मार। हाँ, धक्का मार रस्सी से। क्या ये मुझे धक्का मार सकता है? नहीं मार पा रहा ना? मुझे खींच, खींच तो सकता है, खींच तो सकता है, पर क्या मुझे धक्का मार सकता है? मार, धक्का मार, और पास आ, और पास, और पास, बस। नहीं हो पा रहा ना? तो ही कैनॉट पुश मी, ही कैनॉट, बट ही कैन पुल मी। यस और नो? रस्सी में टेंशन कब आती है, खींचने पर या छोटा करने पर? खींचने पर आती है। क्या आपके सामने प्रूफ है? क्या ये टाइट करने पर मेरे को पुल कर सकता है उधर? कर, पुल कर। हाँ बस बस बस, ये खुलना नहीं चाहिए। पता लगा तू वहां जाके गिरा, है ना, या फिर मैं वहां जाके गिरा, और अब मेरे को धक्का मार। मार, मार ही नहीं पा रहा धक्का। क्या आपको समझ में आया? दम नहीं है ना? हाँ, वो दम नहीं दिखा रहा है अपना। जा बेटा बैठ जा, थैंक यू। इनकी गठान खोल के इनको वापस दे देना। तो क्या आपको एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि हम रस्सी से पुश सिर्फ क्या कर सकते हैं? नहीं आया? रस्सा कशी में एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं या ऐसे खींचते हैं? जा, बाल्टी यूं छोड़ देते हो या ऊपर खींचते हो? तो वी कैन नॉट पुश बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, बट वी कैन। बैठ रहा है कुछ? पक्का? हाँ? नहीं, इसमें मास कहां आ गया? क्या कर लूं? लाइट स्ट्रिंग? हाँ, और वैसे भी तू भारी रस्सी भी ले गया, तो उससे कैसे मेरे को धक्का मारेगा?
वो तो ऐसे हो जाएगी ना। अब तू रॉड ले जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगा यार, रॉड से धक्का मारेगा तो गिरूंगा ही ना यार, मैं कैसी बातें कर रहे हैं। अब तू बोले सर ये पेन पकड़ के धक्का मार लेगा, तो पेन तो रॉड हो गया ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं, रस्सी, जिसमें अच्छी इलास्टिक प्रॉपर्टीज वगैरह सब मौजूद हैं। समझ गए ना। हाँ ऐसी बातें मत करो सर, हम तो सीधे ही धक्का मार देते, हम क्यों रस्सी लगाते। भाई किसी आदमी को देखा है जो रस्सी से किसी चीज को यूं धक्का मार रहे। रस्सी से तो ऐसे ही खींचते हैं ना चीजें, या ऐसे खींचोगे। सही है ना। तुमने कभी रस्साकशी खेला है। रस्साकशी को इंग्लिश में बोलते हैं टग ऑफ वॉर। क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर। ये जो टग ऑफ वॉर नामक चीज होती है ना बेटा, इसमें कौन जीतता है, जो रस्सी को जोर से खींचता है। मिसकंसेप्शन, फ्रिक्शन ज्यादा नहीं, जो ग्राउंड को जोर से दबाता है, जो ग्राउंड को जोर से दबाता है। बेसिकली आपको करना ये होता है, आप एक तो ऐसे खींचो, ये आदमी कभी नहीं जीतेगा। कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचने का कारण क्या है, नॉर्मल बढ़ाना। क्या बढ़ाना, नॉर्मल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और फ्रिक्शन बढ़ने के कारण हम ग्राउंड पे ज्यादा अच्छे से टिक पाते हैं। समझ में आई बात। करके देखें, इधर आ जाओ करके देखें। क्या, उसके लिए रस्सी लानी पड़ेगी ना मेरे को, तो लेकर आऊंगा तब करेंगे ना, अभी तो ये देख लो। तुम्हारे पास है रस्सी, है तुम्हारे पास, रुमाल से नहीं, मेरे को और रुमाल नहीं फटवाने अपने। एक रुमाल फटा था मेरे पास, 10 रुमाल गिफ्ट में आए थे, पता है तेरे को। हाँ चलो अब इधर देखो। बच्चों को इतना दुख हुआ, मेरा एक रुमाल जो फट गया 6-7 साल पुराना है। क्या, लड़कों का है लड़कियों का, अरे हम उसमें मिक्स होते थे सब। नहीं तो लड़कों ने भी दिया था लड़कियों ने भी दिया था, ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़के ही गिफ्ट करते हैं या लड़कियां ही गिफ्ट करती हैं, लड़कियों ने भी दिया था, ऐसा नहीं है। और एक लड़की ने तो एम्ब्रॉयडरी करके दिया था, नाम लिख के, एनएम सर, और गोला बना के स्माइली वाला। दिखाऊंगा वो रुमाल जिस दिन लाऊंगा, गंदा हो रहा होगा, पर ठीक है उसमें क्या हो गया, अपन तो ये देखते हैं। यहां तक की चीजें हो गई। एक लाइन लिखो जल्दी से, स्टार बनाओ और लिखो, वी कैन, वी कैन, वी कैन, वी कैन पुल बाय अ स्ट्रिंग बट नॉट पुश। लिख ले बेटा, वी कैन पुल बाय अ स्ट्रिंग बट नॉट पुश। ब्रैकेट में लिख ले, एक्सपेरिमेंट देख लेना क्लास में। ब्रैकेट में लिख लो, एक्सपेरिमेंट देख लेना। देख ही लिया ना तुमने तो, बस अब इसके प्रूफ मत मांगने लगना क्यों और कैसा, है ना, मैंने करके दिखा दिया है तुमको यार। ठीक है ना। अगली लाइन में, a massless string can also have, a massless string can also have, a massless string can also have different tensions. A massless string can also have different tensions at different points. एग्जाम्पल देख ही लिया आप लोगों ने, बांदरे वाला देख लिया ना, बंदर वाला एग्जाम्पल देख लिया ना। हमारे यहाँ हाड़ौती में बंदर को बोलते हैं बांदर, और चूहे को बोलते हैं ऊंदर, ऊंदरिया, ऐसे बोलते हैं, ऊंदरिया आ गयो। ऊंदरिया मतलब चूहा, बांदरिया मतलब बंदर, तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना। हाँ चलो भाई बातें बंद, सवाल पे ध्यान। T1 T2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, T1 T2, ये 5 किलो की बॉल है भाई। कितने किलो की बॉल है, फाइन T1 T2, जल्दी करो।
फाइंड T1 T2। नहीं आया। ए, 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 250/3 और 50। अच्छा, और पबजी 30। ये T1 है, T2 है, T2 30। और कोई? चलो आओ, मैंने तुम्हें कहा था ना ऐसे क्वेश्चन में एफवीडी बनाना चाहिए। ये अभी तक नहीं हुआ क्या? पीछे सॉल्व नहीं हुआ ये? आ गया आंसर? पता नहीं क्या कर रहे हैं। नीचे क्या लगा बोलो? 50। यहां क्या लगा? T2। यहां क्या लगा? T1। T2 T1 के कंपोनेंट कर ले। T1 का कंपोनेंट होगा क्या? T1 तो हॉरिजॉन्टल है ना वैसे ही। T2 के तो होंगे बेटा। तो देख, ये 37 तो ये भी कितना, तो ये क्या हो गया बेटा? T2 cos 37। तुम्हें समझ ही नहीं आया। और इधर क्या हो गया? T2 क्या बेटा? इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो, बात हुई थी ना हमारी। तो अगर इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलो T2 cos 37 शुड बी इक्वल टू 50। कितना हो गया बोलो? T2 इंटू 4/5 है ना बेटा, इज इक्वल टू कितना बच्चों? 50। तो 250/4 आ रहा है, 125/2। नहीं आया? आया था किसी का? 4-5 लोगों का बस। बहुत बढ़िया बेटा। और अब T1 क्या है? T2 sin 37। भाई इधर लगा T1, इधर क्या लगा? T2 sin 37। इक्वेट कर दो तो T1 इज व्हाट? T2 sin 37। बोलो sin 37 क्या होता है बेटा? 125/2 इंटू 3/5। 5 ने इसको मारा कितनी बार? 25 बार। 25 दिया 75/2 न्यूटन। चेक करो। कोई डाउट है कंपोनेंट वगैरह में तो अभी पूछ लो। एनी डाउट्स इन कंपोनेंट्स प्लीज आस्क राइट नाउ। यस, ले लेना। तो ये 53 मान के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या हो जाएगा? T2 cos 53। और ये क्या हो जाएगा बेटा? T2। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू तो ये सेम ही है ना ये वाली। आंसर सही आना चाहिए। आप चाहे जो एंगल मान के सॉल्व करो, 3753 ले लो, 3737 ले लो, वो आपकी इच्छा। पर सही लेना बस एंगल, ऐसा नहीं 37 का 45 ले लिया। ठीक है ना? हाँ, आपने वो पिक्चर देखी है इनक्रेडिबल्स? देखी है? अच्छा नहीं देखी, छोड़ो, इधर आ जाओ। है? हाँ तो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, देखिए क्या बस। ठीक है, बढ़िया, देखिए तो बहुत खुशी की बात है, पार्टी कर लो आप। चलो सुनो। आओ भाई, न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर dp/dt पढ़ लिया क्या हमने? पढ़ा था, याद है? अब उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे बेटा। उस समय तो फर्जी चीजें पढ़ी थी, मोमेंटम मोमेंटम वाली। F बराबर dp/dt और फिर स्पेशल केस F बराबर ma, याद है? फिर मैंने तुम्हें बोला था F बराबर ma सही होता है या A बराबर F/m? याद आ गया? अच्छा, ma फोर्स है क्या? ma फोर्स है क्या? नहीं है। ma इज एन इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स। ma इज नॉट अ फोर्स। देखने में लगता है ना कि ma तो फोर्स है, बट ma इज एन इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स। समझ गए? तो एक स्टार बना के लिखो, ma इज नॉट अ फोर्स। ma m इंटू ए, ये F बराबर मा में ma, ma इज
नॉट अ फोर्स बट एन इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स। फोर्स लगाने पर जो इफेक्ट आता है वो हमें मास इनटू एक्सेलरेशन देता है। समझ गए? एम इज नॉट अ फोर्स बट एन इफेक्ट ऑफ नेट फोर्स। खुद फोर्स नहीं है, पर फोर्स का क्या है? इफेक्ट होता है। क्या ये बात क्लियर है? लौट गए बेटा? क्या क्लियर नहीं है बोलो? क्या बेटा? हाँ, तो वो फोर्स लगाने पर ही हुआ ना ऐसा, तो हम एमए को फोर्स नहीं बोलते। असल में एमए खुद फोर्स ना हो के क्या है बेटा? फोर्स लगाने पर जो इफेक्ट आया किसी मास पर वो है। तो एमए खुद फोर्स नहीं है। ठीक है, अगली लाइन में लिखो। अब बॉडी में है, अरे आपस में बातें बंद। क्या बातें हो रही हैं भाई? क्या समझ रहे? उसी से समझ ले, फिर क्लास से बाहर जा। तू भी बाहर जा, या फिर इधर आ जा। हाँ, इधर ही आ जा। वो बोल रहे बता रहे, तू बोल रहे समझ रहे, क्या हो रहा है ये? एक दूसरे को जो भी समझाना है क्लास से बाहर समझाना बेटा। लिखिए, क्या बोल रहा था मैं? अब बॉडी में है क्या? ये तो आप बताओगे। अब बॉडी में है डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब बॉडी में हैव different forces acting on it, but a body may have different forces acting on it but has only one acceleration, but has only one acceleration। ये तो आ गया होगा समझ। बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लगे हुए हो सकते हैं, पर उसका एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक ही होगा, किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर आपको सारा एक्सेलरेशन जो है वो मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई शक तो नहीं किसी को? आसान आसान सी चीजें, कुछ बताना शुरू करूं? चलो, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि हमारे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत ध्यान से सीख लेना इसको, एक बार सीख गए तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस ब्लॉक पे राइट हैंड साइड में हम लोगों ने फोर्स लगाई है बेटा 50 न्यूटन, और इस वाली डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाई है बेटा 20 न्यूटन, और आपको कोई बोले इसका एक्सेलरेशन निकालो 30, एक्सेलरेशन 36 आएगा ना? तो आपने क्या किया, 50 में से 20 घटाए। बोलो, आपको जो इक्वेशन लिखनी होती है मैं वो लिखना सिखाऊंगा, इसीलिए उसके ऊपर बहुत ध्यान देना। कैसे लिखेंगे? 50 माइनस 20 इज इक्वल टू एम ए। 50 माइनस 20 इक्वल्स टू, आपको हमेशा यह देखना है कि बड़ी फोर्स कौन सी है। बड़ी फोर्स में से क्या घटाएंगे? छोटी फोर्स, बराबर किसके कर देंगे? क्या ये बात क्लियर है? बड़ी कौन थी? 50 माइनस 20, तो हमें क्या याद रखना है? बी एफ माइनस सी एफ। अरे बोलो, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज इक्वल टू, बोलो, एम ए। याद रखना, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मानो उसी डायरेक्शन में क्या माननी है? बड़ी फोर्स, क्योंकि बॉडी हमेशा उसी डायरेक्शन में जाएगी जिधर नेट फोर्स होगी। अरे बोलो भाई, जिधर क्या होगी? रेस्ट वाली बॉडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाती है, ट्रू और फॉल्स? रेस्ट वाली बॉडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाती है, ट्रू और फॉल्स? मूविंग बॉडी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाती है, ट्रू और फॉल्स? समझ में आता है ना? मूविंग बॉडी किसकी डायरेक्शन में जाती है? वेलोसिटी। और रेस्ट वाली बॉडी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। क्या ये बातें क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो बता, 50 माइनस 20 बराबर है, इसका एक्सेलरेशन क्या बेटा आगे को होगा? अगर एक्सेलरेशन नहीं पता है तो अपने मन से कहीं भी मान भी सकते हैं। यहां तो साफ दिख रहा है 50 बड़ी है और 20 क्या है? छोटी। जब दिखता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपकी इच्छा से आप मान सकते हैं कि एक्सेलरेशन इधर है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो आपने गलत माना था। नहीं आया समझ? अगर आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव, तो इट मींस दैट आपने जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माना है दैट इज रॉन्ग। अब मान ले, इसमें तो मैंने आगे मान लिया, मेरी अगर इच्छा होती और मैं अगर बेटा इस डायरेक्शन को कहां मान लेता? पीछे, तो मैं क्या लिखता? बोल, 20 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 है, ऐसे लिखता।
तो एक्सेलरेशन क्या बेटा -6 आता। इट मीन्स कि मैंने पीछे क्या माना था, गलत। क्लैरिटी है ना। आपकी इच्छा है कहीं भी मान लो, पर हम मानना हमें कहां चाहिए, जहां हमें लग रहा है कि बड़ी फोर्स होगी। अगर छोटी की तरफ मान लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अपने आप समझ जाना कि तुमने डायरेक्शन गलत मानी थी। क्या ये बात क्लियर है? तो बोल इसमें भी कितना आ गया, A = 6। क्या बेटा पॉजिटिव ही आया? तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया बड़ी माइनस छोटी वाला, ठीक है। तो लिख लेना बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर एम है। इसमें ऐसा क्या रिसर्च करनी है, E = mg² लिखना हो जैसे? ऐसे बोल रहे सर, नहीं लिखे सर, रह गया। नॉर्मल और एक्सेलरेशन बताओ जल्दी। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। हाँ है, हाँ वो तो यहां पता है, अभी बहुत सारे केस आएंगे ना पता नहीं होगी। ठीक है, जो दिया है बस इतना ही है। इसका एक्सेलरेशन और नॉर्मल नहीं आया क्या? 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया बेटा, आओ बेटा आओ। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा दयनीय स्थिति है तुम्हारी, पर कोई बात नहीं। 4। 1 मिनट, अब मैं करवाऊं। आओ भाई, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूं, एफबीडी बना लिया करो। क्या बना लिया करो? प्लीज ड्रॉ द एफबीडी। जो भी फोर्सेज हैं उनको एक पॉइंट पर मान लो। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं। नीचे क्या लगा बेटा, 100। ऊपर क्या लगा बोलो, नॉर्मल। क्या बेटा एन की वैल्यू 100 आ गई सबकी? गड़बड़ हो गई क्या बेटा? अभी ये 50 के भी कंपोनेंट करना है। ये 50 ऐसे लग रहा है, बोल ही नहीं रहा है। कितने एंगल पे? 37 डिग्री। तो बेटा इसके दो कंपोनेंट कहां कहां होंगे, जल्दी बोलो। क्या बेटा ये होगा 50 cos 37 यानी 40, और ऊपर क्या होगा 50 sin 37 यानी 30। 40 30 डायरेक्ट लिख दिया, डर तो नहीं लगेगा? पक्का? कॉस और साइन लिखूं क्या साथ में? मैं लिखूंगा नहीं, इस वाले में लिख रहा हूं बस। थीटा के साथ वाला कॉस थीटा यानी 50 cos 37, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, साइन थीटा यानी 50 sin 37। क्या सबको समझ में आया? चलो भाई अब बोलो, क्या एक्स डायरेक्शन में चलेगा? अगर चलेगा तो एक्स में फोर्स कितनी है, 40। पीछे कोई फोर्स है क्या? तो 40 बराबर एम ए। एम कितना है 10, ए की वैल्यू ए बोलो 4। बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया था। अब नॉर्मल देख लें, बोलो। क्या n+30 मिलके 100 है? वाई में एक्सिलरेट हो रहा है क्या? किस में चलेगा? तो एक्स में तो एक्सेलरेशन आ गया, वाई में क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम। तो ऊपर की फोर्स बराबर, ऊपर कितनी है n+30, नीचे कितनी है 100। बोलो n कितना आ गया, 70 न्यूटन। नहीं आया? अरे नहीं आया? पक्का? ध्यान से सॉल्व करेंगे। नॉर्मल ऐसे नहीं है कि नॉर्मल हमेशा mg होता है। आ गया ना बेटा ये? अपने आप आ गया था या बताया तब आया? बताया तब भी आया तो भी आ गया होगा, है ना? अपने आप भी आ गया तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करने में। ज्यादा खुश में तो ना कहे, तो मैंने खुद ही कर लिया था। हाँ हो गया ना? चलो अगला करते हैं। एरो के डायरेक्शन ध्यान से देखना और कॉपी में बनाना। नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन।
जल्दी करो। डू इट। जाना है, बैठना है। हाथ में और टाइम गया। क्या बोल रहा है डॉक्टर? कब कराएगा? 19 को आएगा। एसी आदत। एरो कहाँ बनाया है तूने इसमें? कहाँ है एरो? नीचे, हाँ। सही कंपोनेंट करना। एरो गलत बना दोगे तो गलत हो जाएगा। सब लोग एफबीडी ड्रॉ करो। ये वाला बंद है क्या? ये तो चल रहा है 30। ये वाला बंद है। करो। इतना टाइम? मैं करूं? 4.4। 0.4। 4.4। ये बंद हो गया चालू हो गया? बंद हो गया। मुझे तो लगा मैंने चालू कर दिया है। अब चालू हो गया। ये बंद हो गया। अरे वो तो रूम टेम्परेचर है 30। चलो मैं करूं। आओ करते हैं, सुनो। एफबीडी बनाओ। सबसे पहले बताओ कितने किलो का है? 10। 10 है तो ये कितना हो गया? सब लोग देखो मुझे एफबीडी बनाते हुए, आप लोग भी वैसे ही बनाओ। एवरीवन, एफबीडी बनाते हुए देखिए। क्या नीचे एमजी, ऊपर क्या लगेगा बेटा? नॉर्मल। बोलो ये तो दोनों सबने लगा लिए। इसके बाद की कहानी यहां देखो बेटा। 20 न्यूटन इधर, कितने डिग्री पे? 53 डिग्री पे। सब मार्क कर लो एक ही पॉइंट पर लेके। कोई शक? बहुत ध्यान से देखना बेटा एफबीडी, सारी कहानी इससे क्लियर हो जाएगी। फिर 40 न्यूटन क्या ऐसे लग रहा है? तो इसको ऐसे लेकर आओ, पीछे से लाओ ऐसे। 40 न्यूटन। क्या सबको दिखा? अब आप चाहो तो इस 40 न्यूटन के कंपोनेंट यहीं कर लो। cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5 होता है ना। cos 37 4/5, तो 40 × 4/5 कितना हो गया बेटा? 5 8 जा 40, 8 4 जा 32, और ये कितना हो जाएगा? 24। बोलते ही नहीं हो। तो ये 32 और ये 24, क्या डायरेक्शन देख रहे हो दोनों की? 32 किधर है, राइट में या लेफ्ट में? इधर है ना बेटा। तो इधर कितना है? 32। और नीचे कितना है? पहले बोलो ये कितने लोगों ने सही बनाया था? क्या बात कर रहे हो? अच्छा, 20 के कंपोनेंट करो। 20 cos 53 मतलब 12। और इधर कितना? 16। अच्छा, और कोई फोर्स बची क्या, या मैंने सारी मार्क कर ली? किसी को कोई दिक्कत आई एफबीडी बनाने में तो अभी बता दो। आई दिक्कत? कौन सा पार्ट में? सेकेंड पार्ट मतलब ये 12 32। 12 32 24 में 20 के कंपोनेंट कर। 20 cos 53 क्या होता है? 12। 20 sin 53 16। अब ये फोर्स ऐसे लग रही है, ये 40 न्यूटन। 40 के कंपोनेंट क्या है? 32 और 24। 32 कहां लग रहा है? राइट। ये देख, राइट में 32। 24 कहां लग रहा है? नीचे। नीचे 24। खत्म। अब एक्सेलरेट करेगा तो कहां करेगा? जमीन पे। साफ साफ दिख रहा है सारी फोर्सेस पॉजिटिव एक्स में है। 12 और 32 कितना हो गया? नेट फोर्स। यार पीछे कोई फोर्स है क्या? दिस इज इक्वल टू क्या बेटा? एम ए।
तो एक्सेलरेशन आप लोग सही बोल रहे थे 4.4 बोला था ना आपने यार, बहुत बढ़िया एकदम सही। अब क्या नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन बुलवाओ, n+16 इज इक्वल टू 24 प्लस, सही है, n कितना आ गया 108 न्यूटन। तुम्हें समझ ही नहीं आया, पक्का हो गया। एफबीडी साफ बना लोगे तो एनएलएम समझ में आ जाएगा। एफबीडी समझ में आ गया अगर, तो पूरी मैकेनिक्स साफ समझ में आ जाएगी आगे की, क्योंकि सारा खेल फोर्सेस का है। समझ गए ना? सही डायरेक्शन में तोड़ना जोड़ना अगर नहीं आता होगा तो हमेशा दिक्कत आएगी। तो प्लीज इसको बहुत ढंग से ट्रीट करें, हवा हवाई ना खेलें। क्लैरिटी? अगला, वेट अपने आप नहीं किया था, करो जल्दी करो। तुम्हें आया ही नहीं समझ में यार, आ गया पक्का? चलो नेक्स्ट। चलो भाई, नॉर्मल और एक्सेलरेशन निकालना है। क्या क्या निकालना है? नॉर्मल और एक्सेलरेशन। इस बार ब्लॉक किस पे पहुंच गया? इंक्लाइन प्लेन पे। अब ध्यान देना बेटा क्या हो रहा है इस पे, सुनो। पहला मैं करूंगा क्योंकि आसान है, अगला आप करना, ठीक है? हाँ चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो mg लगा लो। mg बेटा ठीक नीचे, mg कहां लगता है? ठीक नीचे। ये लगा लिया बेटा मैंने 100 न्यूटन, चलेगा सबको? अब कंपोनेंट करते हैं इसके। सुनना मेरी बात, कंपोनेंट अंधों की तरह नहीं करना है। कंपोनेंट करने का एक फिक्स तरीका होता है जो तुम्हें सिखाया नहीं जाता है, और वो तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान देना। पहला कंपोनेंट हमेशा कहां होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, और दूसरा हमेशा कहां होता है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, अगर आप उनके कंपोनेंट करने चाहते हो तो दिस इज द रूल दैट यू नीड टू फॉलो। ये हम लोग अंधों की तरह फॉलो कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। अभी पिछले सवाल में क्या किया था? कंपोनेंट्स किए थे। ये कहां किया था? कौन सी डायरेक्शन है ये? अलोंग एक्सेलरेशन। दूसरा उसके, हम ये अंधों की तरह फॉलो कर रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। समझ गए? ये जो अंधागिरी है ना, ये बहुत दुख दे जाती है एक स्टेप पर आके, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, पर देखते जाओ, और वहां पे सब गलत करोगे, ये भी बता रहा हूं, ठीक है ना? चाहे अब ये बता दिया है मैंने तो भी गलत करोगे, देखेंगे। 10 किलो के दो कंपोनेंट, क्या बेटा एक्सेलरेट करेगा तो इसके अलोंग ही करेगा। एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन, दूसरा उसके परपेंडिकुलर। बोलो सही। अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट तो हो गए, पर सर अब थीटा क्या लेंगे? क्या लेंगे? थीटा। तो ध्यान दे, ये 37 सबको दिख जाएगा अपने आप, सब इधर देखो। 37 बोलो, 90 तो ये 53, तो ये वेरी गुड 37, इसीलिए ये 37 आता है। तुमने तो रट रखा है, मुझे पता है तुमने रट रखा है। तुम्हें पता नहीं था ये क्यों आता था, तुम्हें बस याद था कि इंक्लाइन का जो एंगल है वो इधर वाले एंगल के साथ में आ जाता है। याद था ना? सच्ची बोल। ये 37, ये बोलो 90, तो ये बोलो 53, तो ये आ गया। तो अब थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर, तो ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा? 100 कॉस 37, क्या दिस विल बी 80? बोलते भी नहीं हो। और ये हो जाएगा आपका 100 साइन 37, ये कितना हो जाएगा बोलो? 60 न्यूटन। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब बताओ कौन एक्सेलरेट करेगा? साइन 37 एक्सेलरेट करेगा। तो हमने क्या बोला बेटा? 60 इज इक्वल टू वॉट? ma। एक्सेलरेशन बोलो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें आया ही नहीं यार,
चमका ही नहीं पक्का चमक गया, हो गया, इजी। पक्का है ना? और बेटा नॉर्मल भी तो है। नॉर्मल किधर है? ऊपर या नीचे? ऊपर ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ये सही है। तो नॉर्मल भी तो जरूरी है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? ये तो बैलेंस है ना 80 से, तो एन विल बी इक्वल टू व्हाट? 80 न्यूटन। तुम लोग इसको याद कर लेते हो, एन बराबर एम जी कॉस थीटा और ए बराबर जी साइन थीटा, ऐसे ही तो करते हो। अगर तुम ध्यान दोगे तो ये फोर्स कितनी है? एम जी साइन थीटा है ना बेटा। तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूं बेटा? एम ए, ओहो, यहां क्या लिखूंगा? एम जी साइन थीटा बराबर, एम से एम काट दूं तो ए की वैल्यू बोलो, जी साइन थीटा। बोलो क्या एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड कर रहा है? इंक्लाइन के एंगल पे डिपेंड करता है? अच्छा, जितना बढ़िया इंक्लाइन उतनी जोर से आओगे, पक्का है ना? तो देख ले, साइन थीटा में थीटा जीरो तो जीरो होता है, और बढ़ते जाते हो तो वन पहुंच जाता है 90 पे। जल्दी बोल। तो जैसे जैसे हम लोग ऐसे होते जाते हैं तो फिसल पट्टी भी, आई बात समझ? तो ज्यादा थीटा के ऊपर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज्यादा। पर क्या इसको 5 किलो का रखता तो भी आंसर यही आता? बावड़े हो क्या? यही तो आएगा, जी साइन थीटा। कौन सी मास आ गया इसमें? एम से एम तो कट ही गया ना। 50,000 किलो का भी रख देता तो भी यही आता। नहीं आया समझ? 5 करोड़ किलो रख देता तो भी आंसर क्या आता? आई बात समझ में? डर क्यों रहे हो भाई? मास तो कट जाएगा ना एमए लिखोगे तो। ये 10 से कितनी बार गया? 6 बार गया ना। अरे बोलना। मास कैंसिल हो जाता है, सिर्फ किस पे डिपेंडेंसी रह जाती है? जी साइन थीटा पे। आया मजा? आज तक सोचा ही नहीं था ऐसे। बहुत गड़बड़ किया बेटा तुमने पुराने जमाने में। सर फोड़ लेता। कंट्रोल। क्वेश्चन करो। हॉरिजॉन्टली 20 न्यूटन की फोर्स लगाई है। कैसे लगाई है हॉरिजॉन्टली? 20 न्यूटन की फोर्सेस 5 किलो के ऊपर। एक्सेलरेशन और नॉर्मल बताओ। मैंने बोला था ना पहला वाला तो मैं कर दूंगा, वो आसान है, आगे वाले तुम करो। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? ज्यादा नहीं आ रहा, थोड़ा तो आ रहा है। तू कहाँ से बिलोंग करता है? यूपी में किधर? बदायूं से? अच्छा। बरेलू तो वही है ना जहाँ झुमका गिरा था? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं जैसे इसी को मिला था। जल्दी करो। हाँ भाई साहब, हो रहे सवाल, बहुत सवाल हो रहे हैं। हाँ, एफबीडी बना बेटा आराम से, इधर पॉइंट बना ले। देख ऐसे बनाया कर हमेशा, ये देख ऐसे। नॉर्मल की तरह ऐसे बनाता जा। इधर क्या लग रहा है? ये लॉन्ग में इंक्लाइन वाला, ये क्या थी? एम जी कॉस थीटा था कि नहीं? ये क्या था? एम जी। और ये क्या था? नॉर्मल।
कितना था? 53। सब मार्क हो गया? इसमें दोनों में क्या बचा? ये कंपोनेंट कर लो और इस बीच का ये कंपोनेंट कर लो, एंगल निकालो। करो, एफबीडी बनाओ अलग से। क्या चमत्कार किया है ये? नॉर्मल 46, 30। चलो भाई, सारे टाइम टाइम फिस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं करा दूं? अब चेक कर लेना बेटा, जिसका सही है वो बता देना आपने बिल्कुल सही सोचा था। चलो, एमजी कहां लगेगा? मैं फिर बोल रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहा करो। क्वेश्चन का एफबीडी बना लो। नीचे लग गया बेटा एमजी। यहां कौन लग रहा है? 20। अरे बोलो ना। अच्छा, दो कंपोनेंट किधर किधर? एक अलोंग और एक परपेंडिकुलर। 50 का कर लूं? यार बोलते ही नहीं हो क्या बेटा? एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ये एंगल बोलो 53 डिग्री। अरे यार, नहीं हो रहा क्या? तो 50 के दोनों कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना। cos 53 बोलो, sin 53 बोलो। और कोई? नॉर्मल कौन लगाएगा? मैं? हाँ 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 हाँ। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको ये 20 तो एकदम ही उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? तो इस 20 के भी उधर ही कंपोनेंट करो जहां तुमने एमजी के किए थे, जहां तुमने एमजी के किए थे। चलो 20 के कंपोनेंट करते हैं। 20 इधर है, क्या इस 20 का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा अलोंग द इंक्लाइन, और दूसरा कहां आ जाएगा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तुमने किया ही नहीं, किया किसी ने? अब बोल रहे हैं शिट। शिट सुबह करनी चाहिए, क्लास में नहीं। तो बोलो ये 53, तो ये कितना रहा होगा? 37 या 53? ध्यान से देख ले, ये 53 तो ये भी 53, तो ये 37 तो ये भी। बेटा ये तो ये वाला एंगल चल रहा है ना, इंक्लाइन वाला, 53 डिग्री वाला। नजर नहीं आया? नहीं आया नजर? ध्यान से लगाया करो ज्योमेट्री। बहुत सारे कर रहे थे 53, तो इधर वाला 37 लेके इसको भी 37 कर देते। बेटा ऐसे लाइंस को एक्सटेंड करना सीखो। लाइंस को क्या करो? एक्सटेंड करना सीखो। ऐसे डॉटेड लाइन बना लिया करो, एक्सटेंशन दिख जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है? इंक्लाइन नहीं दिख रही है? यही तो इंक्लाइन है बेटा आपका। ये देखिए, तो ये 53 है, तो ये भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ। समझ में आ गया? 20 का ये कंपोनेंट बोलो 20 cos 53 कितना हो गया? बोलो 12। और ये वाला बोलो बेटा 20 sin 53 कितना हो गया बेटा? 16। अब करो जो करना है, एक्सेलरेशन और नॉर्मल। अब मैंने पूरा कर लिया, सब तोड़ दिया मैंने, सारे कंपोनेंट कर दिए हैं। अब आप देखिए एक्सेलरेट कर रहा है क्या? कर रहा है। नीचे कितना है? 40। और पीछे कितना है? 12। तो क्या लिखूंगा बोलो? 40 माइनस 12 इज इक्वल टू 5a। ए बोलो 28 बाय, कोई है जिसने निकाल लिया था? सही एकदम, सही एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पीछे निकला था क्या किसी का? ये नॉर्मल एन इधर, और पीछे कित कौन? 30 और 16। तो एन की वैल्यू बोलो 30 प्लस 16, मतलब एन इज व्हाट? 46 न्यूटन। बहुत सारे लोग लोटे लोटे से क्यों लग रहे हैं? नहीं आया? एफबीडी बनाने में ही दिक्कत आती है, इसीलिए बोलता हूं कि यहां सॉल्व करने की जगह अलग से एफबीडी बना दिया अगर, अपने आप आ जाएगा। सब लगे हैं उसी डायग्राम में घुस घुस के सॉल्व करने में।
उसमें होगा ही नहीं सॉल्व। आप एफबीडी अलग कर लो, अपने आप सारी फोर्सेस दिखती हैं। अभी तुम कौन से कोई प्रो हो गए, अपने आप को एकदम प्रो समझ के बैठे, मैं तो ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा खाट खाट खाट। अभी और टफ देता हूं मैं सवाल, देखता हूं क्या करता है फिर। सवाल तो मेरे को देना है, मैं तो और एकदम जानलेवा प्राण पखेरु उड़ाने वाला सवाल दे दूंगा। तो इसीलिए एफबीडी बनाना तो बहुत जरूरी है। एफबीडी सही नहीं बनाओगे तो बेटा दिक्कत आती रहेगी। क्या ये बात क्लियर है सर? कैसे हो जाता बता, कैसे करता बोल। इधर है 20, हाँ फिर क्या करता? किसका? 20 का? 50 का? तो उससे तो तेरी एन की वैल्यू 30 आ जाती। अगर मैं 20 के कंपोनेंट ही नहीं करता तो एन कितना आता? 30। फिर इस फोर्स को लगाने का फायदा ही क्या होता? मैं सीधे बेटा 20 ऐसे नहीं लग रही है पीछे, 20 ऐसे लग रही है हॉरिजॉन्टली, समझ रहे हो? 20 ऐसे लग रही है हॉरिजॉन्टली, ठीक पीछे नहीं लग रही इंक्लाइन के, कि मेरे को कंपोनेंट नहीं करना पड़े। अगर 20 ठीक पीछे लग रही होती तो सीधे क्या करता? 40 माइनस 20। अरे बोलना, फिर मेरी नॉर्मल क्या आती? 30। फिर मेरी नॉर्मल सीधे 30 आ जाती। पर 20 जो है वो हॉरिजॉन्टली लग रहा है, इट इज नॉट एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन, इट इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टल टू द इंक्लाइन। अब सुनो, ये क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा हुआ आया था, डायग्राम नहीं बनाया था। और क्या सर, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होगी तो सुन। A block is kept on an incline with an inclination of 53 degree. A horizontal force of 20 Newton acts on the force in the east direction. Find the acceleration and normal acting on the block. तो डायग्राम खुद से बनाना पड़ता है क्वेश्चन पढ़ के। ये तो हम फिजिक्स के टीचर्स को थोड़ा सा फायदा मिला हुआ है कि हम सीधे डायग्राम बना देते हैं, इंग्लिश नहीं लिखवानी पड़ती। नहीं तो आधे लोग तो टीचर ही नहीं होते। मजाक थोड़ी कर रहा हूं, इतनी इंग्लिश थोड़ी बोल पाते मास्टर लोग साथ, नहीं बोल पाते भाई, सब लोग नहीं बोल पाते। कुछ लोग होते हैं जो बोल लेते हैं, पर सब लोग नहीं बोल पाते हैं। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं बट इंग्लिश नहीं आती कई बार, तो उसमें क्या हो गया? आई बात समझ? हाँ, चलो एक और करो। अरे ये समझ में आ गया, ज्यादा प्राण नहीं निकालने इसमें, है ना, हो गया बस। अरे तुम्हें समझ तो आता नहीं है, मेरे को दुख रहता है फिर घर जाके। चलो भाई, बहुत ध्यान से करेंगे सब लोग। क्वेश्चन सुनो। नॉर्मल निकालनी है जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रही है। कौन सी नॉर्मल? जो इनके बीच में लग रही है। जमीन वाली नॉर्मल तो पता है, इस पे 50 होगी, इस पे 30 होगी, है ना? तुम्हें कौन सी निकालने को बोला है? इनके बीच में। इनके बीच में नॉर्मल क्यों है, सोच पहले। लेट्स इमेजिन, ये छोड़ के कंसेप्ट है, कंसेप्ट को छोड़, खुद इमेजिन कर। मैं धक्का किस पे मार रहा हूं? पीछे वाले पे, आगे वाले पे? एक को धक्का मार रहा हूं, दोनों चल रहे हैं। एक को धक्का मार रहा हूं, दोनों चल रहे हैं, तो एक ने दूसरे पे कोई फोर्स लगाई होगी ना। पीछे वाले पे फोर्स लगाया, आगे वाला जबरदस्ती चला, इसका मतलब पीछे वाले का और आगे वाले का कोई कांटेक्ट है। वो कांटेक्ट के कारण कौन सा फोर्स आता है? नॉर्मल। या कांटेक्ट भी होना चाहिए, दबना भी चाहिए, तो ये दबा भी तो रहा है इसे। अरे बोल दे, छूने के साथ। हाँ मैंने बोला था ना, छूना भी है तो बोल क्या, इसके ऊपर नॉर्मल आगे लगेगी, और जितनी नॉर्मल 3 किलो पे आगे लगती है उतनी ही पलट के ये पीछे भी लगा देता है। किस पे? 5 किलो पे। उसका नाम मैंने आर रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? अब दोनों के एफबीडी बनाओ और जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करो जल्दी से, हैं? निकालो सब चीजें जो बोली है।
पानी के लिए बोल दो, पानी पानी। आपको भी चाहिए? चाय वाय मंगवा दूं? अभी मंगवा। कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है? गर्मी लग रही है क्या? एक मंगवा देता हूँ, ड्रॉपर भी मंगवा लेंगे साथ में। 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो। तुमने पी है सबने पोलियो वाली दवाई? बचपन में पी ली होगी, है ना? हाँ जी। हाँ। अरे ये देखना बेटा, ये इंक्लाइन है, ये तेरी फोर्स है 20, तो ये एंगल क्या होगा? ये कितना है? ये भी क्या होगा? होगा ना? कौन सी दवाई खा रहे हैं बैठ कर? साइनस है तेरे को? मौका मिलते ही पीछे पलट जाता है। सॉरी। हाँ। क्या जीरो? कोई जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो आगे पीछे कैसे होगा बेचारा? अरे, अच्छा जा जा जा। अरे चला जा, चला। स्मार्ट होता जा रहा है दिन पे दिन, है ना? बस चाल सही कर ले अपनी। हाँ सर, थैंक यू। तुम सोचो मैं क्लास में ऐसे चलता हुआ आता यूं, ऐसे तो मैं फैशन शो में ही नहीं चला। हम पार्ट लिया है मैंने। अबे कॉलेज में तो टीम बना के लेते हैं ना पार्ट, तो उसमें मैं भी था। हम जीते नहीं, वो अलग बात है। नहीं नहीं, मैंने फैशन शो के अंदर गाना गाया था। हम अपने कॉलेज में तो हार गए क्योंकि सीनियर्स को जिताना था, और दूसरे कॉलेज जाके जीत गए क्योंकि वहां सीनियर जूनियर का लफड़ा नहीं था ना। और हमारे ग्रुप के अंदर अच्छी 3 सुंदर लड़कियां थी, और हमने बोल दिया था कि पहले ही जो अपने जज लोग हैं उनसे दोस्ती बढ़ानी है। पर ऐसा नहीं है, हमारा शो बहुत अच्छा था। पहली बार ऐसा कंसेप्ट हुआ था कि हम लोगों ने ऐसा शो किया था, बहुत जबरदस्त। उस समय वीडियो वगैरह ज्यादा नहीं बनते थे, नहीं तो आप लोगों को वीडियो दिखाते। उसमें मेरा काम था गाना गाने का। रैप समझते हो? रैप, एमिनेम का रैप। तो मैं एमिनेम का रैप गा रहा था, और लोग पीछे से आ रहे थे एकदम पंक स्टाइल में। मैंने ऐसे ही टोपी लगा रखी थी, यहां से लेके यहां तक की बनियान पहन रखी थी, उस पे एमिनेम लिखा हुआ था, उल्टी टोपी, और गाना गा रहा था चिक 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 चिक। स्लिम शेडी गाया था, और एक जो उसका एक और गाना है लूज योर सेल्फ। अरे सुनो एक मिनट, वो गाने बिना म्यूजिक के अगर गाओ ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहा है किताब। तो उन गानों के अंदर क्या बैकग्राउंड से म्यूजिक होना चाहिए। तो कैरियोके जानते हो? कैरियोके, तो बैकग्राउंड में कैरियोके चल रहा था, मैं गा रहा था स्टेज पे आगे चल चल के यूं, वो लंबी स्टेज होती है ना, उसके ऊपर मैं गा रहा था, और पीछे से सब लोग आ रहे थे एक एक करके यूं चाल चलते हुए। मतलब वो कैट वॉक नहीं थी, इट वॉज नॉट कैट वॉक। हम लोगों का थीम जो था वो पंख था, पंख थीम। पंख समझते हो ना? पंख थीम मतलब वो बहुत सारे टैटू बनवा लो, आंखें काली कर लो, ढीले ढीले से कपड़े पहन लो, उल्टी टोपी लगा लो, और यूं चलो। छपरी उसको अपने यहां बोलते हैं। इसलिए अभी निकाल रहा है। आंसर आ गया। क्या आया? एक्सेलरेशन बोलो पहले। सबका आ गया? नॉर्मल 30। चलो चेक करते हैं, सुनो सबसे पहले। जिनको भी कंसेप्ट के अंदर समस्या है वो लोग पहले समझ लो क्या करना है। दोनों के एफवीडी बना लूं? पहले वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाते हैं 5 किलो। 5 किलो का एफवीडी जब बेटा मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की, तो 5 किलो पे आगे कौन सी फोर्स है? 80। बोलो है कि नहीं?
5 किलो पे पीछे कौन सी फोर्स है? आर। अच्छा, अगर ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो आगे ही करेगा। मैंने आगे को एक्सेलरेट कर दिया ए। अरे यार पहले इधर ध्यान दो, जो कर रहा हूं बहुत ध्यान दो, समझ लेना, ये आगे तक काम आएगा जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। सब लोगों का ध्यान कहां पे? बोर्ड पे। सभी लोग इधर आपस में बातें नहीं, इधर देखो। आगे क्या लगा बेटा? 80, पीछे क्या लगा? आर। किसका एफवीडी बनाया? 5 किलो का, सिर्फ 5 किलो का, 8 का कोई इंक्लूजन। हमने बोला आगे को 80, पीछे को एक्सेलरेट करेगा तो कहां करेगा? आगे, तो एक्सेलरेशन ले लिया आगे। अब बोल क्या लिखते थे? बड़ी माइनस छोटी बराबर एम ए, यही लिखते थे। बोल बड़ी कौन छोटी कौन इज इक्वल टू 5a, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, अब बनाइए एफबीडी 3 किलो का। चलो भाई, 3 किलो पे आगे कोई फोर्स है क्या? बोलो ना। आर। पीछे कोई फोर्स है क्या? नहीं भाई। अरे ये वाली आर तो 5 पे है। 3 किलो चली किस कारण रहे? आर के कारण। अगर ये नॉर्मल नहीं लगाता 5 किलो इस 3 किलो के ऊपर, तो 3 किलो चलता ही नहीं। तो 3 किलो इज ओनली मूविंग बिकॉज ऑफ आर। और कोई फोर्स एक्सेलरेट कहां कर रहा है? आगे। बोलो इक्वेशन, आर इज इक्वल टू 5a, इक्वेशन नंबर 2। 3 है, 3a बोल रहे हो क्या? वेरी गुड, 3 किलो का है ना बेटा, इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों को ऐड कर दूं? 1 + 2 कर दूं बेटा? तो 1 + 2 करने पे मुझे क्या मिलता है? देख, 80 इज इक्वल टू 8a। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन कितना आ जाता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हें आया ही नहीं समझ? पक्का? ए की वैल्यू को चाहे यहां डाल दे चाहे यहां डाल दे, आर की वैल्यू सेम मिलेगी, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है ना? तो आर कितना आ गया? 30। तो सब निकाल लिया ना? नहीं आया समझ? अब इस क्वेश्चन को करने का सिंगल लाइन सॉल्यूशन, आओ देख लें। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ध्यान से देखो, एकदम इजी। ध्यान से देखेंगे सब लोग, देखो इधर सुनो। सबसे पहले तो एक बात को समझेंगे कि हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और टेंशन दोनों इंटरनल फोर्सेज होती हैं। दोनों क्या होती हैं? तो एक स्टार बना के हम लोग अपने पास में लिख लेंगे कि एन एन टी आर इंटरनल फोर्सेज। अब ये इंटरनल फोर्सेज का क्या मतलब है? इंटरनल फोर्सेस का बेटा ये मतलब है कि क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन बनाती हैं, इस कारण अगर मैं एक सिस्टम मान लेता हूं तो ये कैंसिल हो जाती है। क्या मान लेता हूं? सिस्टम मान लेता हूं तो ये कैंसिल हो जाती है, इंटरनल फोर्सेस हैं। अब इसमें सिस्टम कैसे माना? मैंने बोला ये 8 किलो का डब्बा है, इस पूरे को एक सिस्टम मान ले। ट्रीट दिस एज अ डब्बा ऑफ 8 kg। कितने किलो का डब्बा? 8 किलो का डब्बा मान लिया। ये जो मैंने 8 किलो का डब्बा माना, इस 8 किलो के डब्बे में ध्यान दो अगर, तो आर आगे और आर पीछे भी लग रहा था। क्या दोनों बराबर हैं? कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो मैं क्या बना सकता हूं? 8 किलो का डब्बा बना लो और 8 किलो पे सीधे कितने न्यूटन की फोर्स लगा दो? जो पीछे लग रही है 80। अंदर वाली फोर्सेस अपने आप को खा गई, इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण। तो बोलो एक्सेलरेशन 10। नहीं दिखा? 80/8। क्या कर रहे हो यार? ये लो, आ गया ना आंसर। अब किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना के आर की वैल्यू निकाल ले। आ गया? देखा होगा, बहुत आसान कंसेप्ट है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना बेटा? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको एज अ सिस्टम ट्रीट करिए और सिस्टम ट्रीट करके क्या कर लो बेटा? सीधे आंसर निकाल लो। तो एक्सेलरेशन निकालना तो सिंगल लाइन का कंसेप्ट है। आर निकालने के लिए एफबीडी बनाना आना चाहिए। पर क्या उसके पीछे अंडरलाइन कंसेप्ट समझ में आ गया? नॉर्मल भी और टेंशन भी, दोनों कैसी फोर्सेज होती हैं? इंटरनल। मजे की बात, जब आगे फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वो भी इंटरनल है। समझ गए? जब पढ़ेंगे आगे तब पता लग जाएगा, डोंट वरी। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं? पक्का? और सवाल देता हूं एक आध, सॉल्व करने की कोशिश करना। क्या बेटा? नॉर्मल? अरे ये तो 50 और 30 है ना, उस नॉर्मल का क्या करना है? अबे ये वाली नॉर्मल भी निकलवाऊं क्या? बावड़े हो क्या? ये नॉर्मल तो पता ही है ना, ये 50 और ये 30।
एन और एम जी तो बराबर है ही सही, वाई डायरेक्शन की नॉर्मल नहीं निकालनी, वो तो इस बार 50 और 30 है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें तो। हो गया? नहीं हुआ? बहुत टाइम लगाते हो रे यार। छपाई डन। चलो जल्दी। नॉर्मल और एक्सेलरेशन। अरे टूट जाएगा वो। मैंने बोला नॉर्मल भी निकालना है बीच वाला, स्टाइल मत मारो एक्सेलरेशन निकाल के। सबके बीच में किसके किसके क्या होता है, जब तीन दे दिए तो दो के बीच का निकालेगा ना, R1 R2, इनके बीच की भी आएगी बेटा अब, बोलो, और इनके बीच की भी आएगी। इसको R2 मान लो, इसको R1 मान लो, और मुझे तीनों के एफबीडी बना के दिखाओ। स्टाइल मत मारो, एफबीडी बनाओ तीनों के। सब लोग तीनों के एफबीडी बनाएंगे हैं? एफबीडी बना सबके। सबके एफबीडी बनाओ और सही बनाना। एफबीडी बना सबके। नहीं, पहले एफबीडी बना, जो बोल रहा हूँ वो कर। तीनों ब्लॉक के एफबीडी बना के दिखा, तीनों की इक्वेशन लिख के दिखा। तीनों के एफबीडी बनाना है, तीनों की इक्वेशन लिखनी है। नहीं लिखा? चलो मैं करवा रहा हूं। तुम्हारी नॉर्मल भी नहीं आई ना निकल के। 150, 250, 250 और एक और दो, अच्छा वो निकाल रहे हो, ठीक है। 400, 400 और 250। सबके एफबीडी बनाओ, सबकी इक्वेशन लिखो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर लो, पर जो बोल रहा हूं वो काम भी करो। हाँ जी, हो रहा है। ये क्या है? बायो? केमिस्ट्री? अरे बेटा बाद में पढ़ लेना। नाटक तो सारा सही आ रहा है। 50 मीटर पर सेकेंड होता है एक्सेलरेशन। खाया पिया कर थोड़ा सा, सब हड्डियां बाहर आ गई हैं। हाँ। हैं? ये कौन है? हाँ, क्यों नहीं होगा? अगर प्रेस करोगे तो होगा, ऐसे ही रख दी तो क्यों होगा? मैंने बोला था ना, छूना भी है और दबाना भी है। छूने से काम थोड़ी होता है, दबाना भी पड़ता है। सिंपल कंसेप्ट है भाई। हाँ, बन गए। चलो आओ चेक करते हैं, मैं करवा रहा हूं अब। पहले 2 किलो का एफबीडी बना लूं। लाइन से देखो, 2 किलो। आ जाओ, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो। आगे कितना? 500। पीछे कितना?
R1 एक्सेलरेट करेगा सिस्टम तो आगे ही करेगा, बोलो सही। सबका एक्सेलरेशन सेम या अलग? सबका एक्सेलरेशन सेम, बोलो भाई। अब 3 किलो का, 2 किलो का बन गया, 3 किलो का, बोलो 3 किलो के ऊपर आगे क्या लगा? R1, पीछे क्या लगा? R2, एक्सेलरेट करेगा तो आगे ही करेगा, बोलो कोई शक? 5 किलो का बोलो भाई, 5 किलो पे सिर्फ आगे क्या लगा? और कुछ लगा क्या? एक्सेलरेट करेगा तो आगे ही करेगा, कोई शक? इक्वेशन लिखवाओ पहले वाले की। R1 माइनस 500 या 500 माइनस R1? बड़ा माइनस छोटा या छोटा माइनस बड़ा? बड़ी इज 500, 500 माइनस R1 इज इक्वल टू 2a। नहीं आया? अगला बोलो, R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1? वाई R1 माइनस R2? क्योंकि एक्सेलरेशन कहां माना है? राइट में, तो बोलो क्या लिखूंगा? R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 3a। सही। तीसरा, एक ही है बस, R2 इज इक्वल टू, नहीं आया। किसके तीनों सही थे? किसकी तीनों इक्वेशन सही थी? किसको इक्वेशन लिखने में दिक्कत आई? दिक्कत आई। अब कोई दिक्कत समझ में आई? इक्वेशन लिखना कैसे है बेटा? इस सब काम आएगा, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स में काम आएगा, सब जगह। तो इसीलिए ये तरीका मैं बार बार सिखा रहा हूं आपको, इसीलिए बोल रहा हूं इक्वेशन लिखो, नहीं तो वहां जाके अटक जाओगे। हर चीज ऐसे नहीं होती शॉर्ट ट्रिक, समझ गए ना? चलो, अब एक्सेलरेशन मैंने ट्रिक से निकाल लिया। टोटल मास क्या बेटा? इसे 10 किलो का एक डब्बा मान लूं। अब मुझे बताओ, जितनी R1 आगे लग रही है क्या उतनी पीछे भी लग रही है? और जितनी R2 आगे लग रही है उतनी पीछे भी लग रही है। जैसे ही मैंने इसे क्या ट्रीट किया एज अ सिस्टम, एक 10 किलो का डब्बा, तो क्या आपस में कैंसिल हो गए? आपस में कैंसिल हो गए, तो बोलो हमारे पास में क्या आ गया? आगे को कितना लगा? 500। तो बोलो एक्सेलरेशन 500/10, 0 आंसर इज 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये वैल्यू यहां काम में ले लूं? बोलो भाई, R2 कितना आ गया? 250। R1 के लिए चाहे तो यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, यहां यहां कर दूं पुट, तो 500 माइनस R1 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 यानी 100। तो बेटा R1 इज कमिंग आउट टू बी 400। कोई ऐसा जिसका परफेक्ट मैच था? पक्का? कोई शक तो नहीं? चेक कर लो, एकदम सही। और करोगे ऐसा? जरूरत नहीं है, हो गए। हाँ, इसका एफबीडी समझ में नहीं आया? ये 5 किलो के ब्लॉक को कौन धक्का मार रहा है? 2 वाला या 3 वाला? 5 किलो 2 से कनेक्टेड है या 3 से है? तो 3 धक्का मार रहा है ना बेटा, आगे आगे धक्का मार रहा है। तो 3 ने 5 पे जो नॉर्मल लगाई वो किधर है? आगे को। और कोई फोर्स है क्या 5 पे? नहीं आया? 5 पे और कोई फोर्स है क्या? 3 ने 5 पे कितने से धक्का मारा है? R2 से। ये तो दिख गया, R2 आगे, 5 किलो पे R2 आगे, और कोई फोर्स? R2 इज इक्वल टू M। अरे भैया, ये बंद क्यों कर रहे हो? किसने बोला क्लास खत्म हो गई? देखो इधर, चुपचाप से बंद करके बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहे हैं और तुम्हें बैग बंद करने की लगी। नहीं करा रहा फिर मैं, जाओ। मैं कराऊंगा नहीं, जो सवाल छोड़ दूंगा अभी। ब्लैकमेल। एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल, एक्सेलरेशन एंड बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। नॉर्मल जमीन वाली नहीं चाहिए अपने को, कौन सी वाली चाहिए? जो ब्लॉक्स के बीच में लग रही है वो वाली।
पहले एक्सेलरेशन निकालो। अरे बहुत इजी है, बनाओ डायग्राम दोनों के एफबीडी। पेपर में सिस्टम मान के कर, फायदे में रहेगा, जल्दी हो जाएगा ना बेटा। पर अगर तेरे को एफबीडी बना के अच्छा लगता है तो वैसे कर लो। मुझे तो तुझे सिखाना है तो मैं तो सब तरीके बताऊंगा। फाइनली तू कितनी जल्दी करता है वो तेरे ऊपर है ना। आ गया एक्सेलरेशन 4 6। अरे अभी तो बोला था एक्सेलरेशन तो जी साइन थीटा होगा। अच्छा दोनों साथ आएंगे अलग अलग आएंगे? दोनों साथ फिसलेंगे अलग अलग फिसलेंगे? अपन तो सब छोड़ो, दोनों के एफबीडी बनाओ। चलो 2 किलो का एफबीडी बनाओ। सबसे पहले 2 किलो का एफबीडी कैसा बनेगा बोलो। नीचे क्या लगेगा बेटा 20, यहां क्या लगेगा बोलो, साइन 37 या कॉस? इधर कॉस वाला होगा ना बेटा, तो ये हो गया 16 और ये कितना हो गया 12। अच्छा 4 वाला इसे धक्का मार रहा है तो और क्या लगेगा नीचे n। अरे यार, और एक्सेलरेट कहां कर रहा है बेटा, नीचे। यार बोलते नहीं हो यार। चलो अब 4 किलो का बना लूं। 4 किलो का एफबीडी बनवाओ सब लोग। नीचे क्या लग रहा है बेटा 40, बोलिए। इधर को क्या लग रहा है 16 17, सोच रहे हैं। ये कितना बेटा 37, कॉस 37 कितना हो गया 32, बोलो। ये कितना हो गया 24। पीछे को क्या लगेगा 2 किलो के कारण, नॉर्मल n। पक्का? ये वर्टिकल वाला नहीं बना रहा, उसको नहीं निकलवा रहा हूं, पर तो भी चलो इसको नाम बदल के मैं तो r कर देता हूं बाद में, नहीं तो बोलोगे कि सर n तो वो वाला होता है, ये तो r होता था। ये r और ये भी क्या बेटा, ये क्या है बेटा नॉर्मल जो ग्राउंड वाला है। ऑल दो इसकी वैल्यू यहां पर अभी हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो वो निकाल भी नहीं रहे। ठीक है, ये बन गए सबके। एक चीज बताओ, क्या नॉर्मल इंटरनल होती है? नॉर्मल को अगर मैं कैंसिल कर दूं इसे एक डब्बा मान के, तो कोई दर्द होगा क्या तुम्हें? नहीं होगा। तो क्या 6 किलो का डब्बा, दिस 6 किलो का डब्बा इज फॉलिंग, बोलो। नीचे को कितना लगा 60, यहां कितना लगा और यहां कितना लगा, जल्दी बोल। कॉस 37 और साइन 37, 60 इंटू 4/5, 12 चौके 48 और 12 तिग्गे 36, बोलो सही। अरे यार, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा 36/6। 6 से 6 काटा तो बोलो वाह, 6 से 6 काट के 6 आ गया। नहीं आया समझ? इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां काम में ले। चलो इक्वेशन लिखते हैं इसकी, बोलो क्या इक्वेशन है। 12 प्लस आर इज इक्वल टू 2a। अरे यार सही, यहां बोली इक्वेशन 25 माइनस आर इज इक्वल टू 4a। सही लिखी है। एक्सेलरेशन कहां मान रहे हो, नीचे। एवरीवन एम आई राइट और एम आई राइट? आई एम राइट। एक्सेलरेशन कितना है 6, 6 डाल यहां पे। आर क्या आया 6 डाल यहां पे, आर क्या आएगा 2 ब्लॉक्स कांटेक्ट में, 2 ब्लॉक्स कांटेक्ट होने के बावजूद आर क्या है, प्रूफ हो गया। कारण क्या है, एक्सेलरेशन सेम है, एक दूसरे को दबा फिसल के आ रहे हैं। हैं? कहां जा रहा हूं लंबा, ये तो मैं प्रूव कर रहा था तुम्हारे को, ये तो मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूं। मेरे को खुद को करना होता तो मैं ये क्यों करता। अरे तुम्हें समझाने के लिए इतनी सारी चीजें समझाई हैं, तुम्हें लग रहा था ना कि नॉर्मल कांटेक्ट के बाद भी नहीं आता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये प्रूव हो गया ना इस बात का कि कांटेक्ट होते हुए भी नॉर्मल क्या है 0। नहीं नहीं आया नजर, आ गया ना नॉर्मल 0। तो कांटेक्ट होने पर भी नॉर्मल 0 हो सकता है, उसका लाइव एग्जांपल है ये। समझ गए? ये 2 ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइन, एम्स का सवाल डायरेक्ट।
नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, क्या सॉल्व करना था, दिमाग लगाना था, सीधे आंसर 0 देना था, लोग सॉल्व करने लगे, अटक गए। तो आपको अब समझ में आ गया ना कैसे करना है। आप सिस्टम मानो, एक्सेलरेशन निकालो, फिर दोनों के इंडिविजुअली एफवीडी बना के क्या बना लो, नॉर्मल निकाल लो बीच का। क्लैरिटी? हमारा सिस्टम हमेशा यही रहेगा, हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे इसको। बात समझ में आ गई? और कोई फालतू के नियम कायदे नहीं लगाने, जैसा बोला वैसे कर लो। अगर पुराना कुछ गलत सीख रखा है तो उसको सही कर लो। क्लैरिटी? चलो, मैंने पीएसए वो दे रखे थे सेशन, कहां तक हुए थे? 4 तक, 5 तक, 4 तक। अगली कल वाली क्लास में 5 और 6। ठीक है, चलो। क्या क्या पढ़ लिया आज हम लोगों ने? टेंशन, सेकेंड लॉ, एप्लीकेशन, है ना? चलो बाय बोलो सब लोग, बाय बाय। हाँ, हाँ हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा।